खरीदारी को लेके मंडी की विजिट की और उसमें सभी सुविधाएं पाई गई। 10 गाड़ी नहीं आती, रोज कूड़ा उठता नहीं है, सुबह शाम कहते हैं कूड़ा उठाते नहीं है। बहुत ज्यादा गाड़ी खड़ी रहती है, बहुत कब्जा कर रखा है, सबने कब्जा कर रखा है। सोहना की अनाज मंडी में बढ़ते अतिक्रमण के चलते किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि सोहना की अनाज मंडी में किसानों की फसल खरीदने के लिए करीब 4 दर्जन आड़तियों ने लाइसेंस लिए हुए हैं, लेकिन किसानों की फसल खरीदने का काम करीब 1 दर्जन आड़ती ही कर रही हैं। बाकी आड़तियों ने अवैध रूप से किसान की फसल खाली होने वाली फड़ों पर अतिक्रमण करके किसी ने दुकान तो किसी ने गोदाम बनाए हैं, जिसके चलते सोहना की अनाज मंडी इतनी सिकुड़ गई है कि किसानों के लिए अनाज खाली करने तक के लिए स्थान नहीं बचा है। किसानों को रास्ते में अपनी फसल खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, किसानों के लिए ट्रैक्टर खड़ा करने के लिए कोई स्थान नहीं है, जिसके चलते अनाज मंडी में सारा दिन जाम का जाम लगा रहता है। लेकिन मार्केट कमेटी की सचिव महोदया कह रही हैं कि किसानों को कोई परेशानी ही नहीं हो रही। अनाज मंडी में पसरे अतिक्रमण को लेकर मार्केट कमेटी की सचिव का कहना है कि विधायक जी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि अनाज मंडी को बाजार से बाहर बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगता है कि अवैध अतिक्रमण को हटाने की नियत शायद विधायक जी की भी नहीं है। माननीय विधायक श्री तेजपाल तंवर जी और हमारे वर्दी कमिश्नर साहब और एसडीएम साहब ने खरीदारी को लेके मंडी की विजिट की और उसमें सभी सुविधाएं पाई गई और मंडी की जो परचेज है वो स्मूथली तरीके से चल रही है। विधायक जी से बात हुई तो विधायक जी ने आश्वासन दिया कि भाई मंडी छोटी होने के कारण ही एनक्रोचमेंट की प्रॉब्लम है, तो भविष्य में हम मंडी को बाहर निकालेंगे जिससे इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। बाजरे की सरकारी खरीद 23,596 क्विंटल तक की आज तक की हो चुकी है और प्राइवेट खरीद हुई है 1461 क्विंटल और धान की हमारी 31 क्विंटल परचेज हुई है अब तक, जो कि अभी स्टार्ट ही हुई है। तो सभी 4600 क्विंटल की हमारी लिफ्टिंग हो चुकी है, जो कि बहुत ही स्मूथली तरीके से हमारा काम चल रहा है। सरकारी परचेज हमारे धान की नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पीआर नहीं है, तो हमारे यहाँ सिर्फ बाजरे की सरकारी खरीद है जो कि 2625 रुपए प्रति क्विंटल की खरीद की जा रही है। 100% बाजरा किसानों को खरीदा जा रहा है, किसी भी किसान को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैदावार अच्छी है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन पैदावार अच्छी है और बाजरे की जो वैरायटी है वो भी अच्छी है। अब जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें सोहना अनाज मंडी की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सोहना में हुए बाजरे की बम्पर पैदावार के किसान अपनी फसल को बेचने के लिए अनाज मंडी में लेकर आ रहे हैं, जहां पर किसानों को अतिक्रमण के चलते अपनी फसल को खाली करने के लिए स्थान नहीं मिल पा रहा और किसान अपनी फसल को रास्ते में खाली करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पूरी मंडी बाजरे व धान की फसल से अटी पड़ी है। प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिले के उच्च अधिकारियों सहित विधायकों को भी अनाज मंडियों का निरीक्षण करने के लिए कहा, जिसे लेकर शुक्रवार को गुरुग्राम के रेंज कमिश्नर, सोहना एसडीएम व बीजेपी के नव निर्वाचित विधायक ने भी सोहना अनाज मंडी का दौरा कर निरीक्षण किया। लेकिन मार्केट कमेटी की सचिव कह रही हैं कि सोहना की अनाज मंडी में किसानों को कोई परेशानी ही नहीं है और निरीक्षण के दौरान सब कुछ बहुत अच्छा मिला है। लेकिन अनाज मंडी की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। अनाज मंडी में गंदगी का आलम यह है, आवारा पशुओं की भरमार है, किसानों के लिए फसल खाली करने के लिए स्थान तक नहीं और ना ही किसानों के लिए कोई बैठने की व्यवस्था है। अतिक्रमण का बोलबाला दिखाई दे रहा है, लेकिन पता नहीं ये कैसा निरीक्षण है। स्थानीय लोग अपना दुखड़ा कुछ अलग तरह से ही रो रहे हैं। बार बार कहते हैं कूड़े नहीं उठाते, कहते भाई कूड़ा उठाते, अगर नहीं को आते हैं ना कूड़ा उठाते ना कुछ उठाते, कूड़ा उठाते हैं, फुल गंदगी रहती है, फुल गंदगी रहती है। कभी गाड़ी ना आती, कभी 10 गाड़ी नहीं आती, रोज कूड़ा उठता नहीं है, सुबह शाम कहते हैं कूड़ा उठाते नहीं है। अब वसु बहुत रहता है, सुबह सुबह गाय बैठी रहती है, 24 घंटे गाय बैठी रहती है, पेशाब घर सड़ा पड़ा रहता है, गंदगी रहती है, कोई भी नहीं सुनता है। बहुत शिकायत थी, सीएनडो में लगाई थी, सब जगह लगाई थी, साइन कर देता हूँ, कुछ भी नहीं होता है। नाले से परेशान होती है, रेहड़ी है, पीछे पीछे रेहड़ी होती नहीं है, कुछ नहीं होता है, पीछे पीछे रेहड़ी खड़ी करते नहीं है और गंदगी ज्यादा रहती है। यहाँ बहुत ज्यादा गाड़ी खड़ी रहती है, बहुत कब्जा कर रखा है, सबने कब्जा कर रखा है, कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है। बता दें कि मार्केट कमेटी द्वारा अवैध रूप से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकारियों को नोटिस तो जरूर दिए जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
मार्केट कमेटी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से तो यही प्रतीत होता है कि मार्केट कमेटी अतिक्रमणकर्ताओं को सिर्फ अपने पास बुलाने तक के लिए नोटिस जारी करती है और उसके बाद उनके साथ मिलीभगत कर लेती है, जिसके चलते सोहना अनाज मंडी में अतिक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि अनाज मंडी खत्म होने की कगार पर जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार के नुमाइंदों से लेकर उच्च अधिकारियों तक का ध्यान इस तरफ नहीं है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि प्रदेश में बनने वाली नई सरकार का ध्यान भी अवैध अतिक्रमणकर्ताओं की तरफ जाता है या नहीं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।